आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेट फिनोमेना की जिसने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर आग लगा दी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक मीम है या फिर हमारे देश के युवाओं के गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट का एक बड़ा अलार्म। चलिए इसके पीछे की पूरी सच्चाई को डिकोड करते हैं। आज के एजेंडे पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। सीजेपी का जन्म और उभार, बेरोजगारी और शिक्षा का संकट, इंटरनेट मूवमेंट्स की कमजोरियां, इतिहास के कुछ अहम सबक, साइंटिफिक टेम्परामेंट की असली ताकत और अंत में परमानेंट बदलाव के 3 स्तर। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजेपी के जन्म और उसके तेजी से हुए उभार की। अब जरा इस शुरुआत को बिल्कुल न्यूट्रली देखते हैं। 15 मई 2026 की बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत से एक रिपोर्टेड टिप्पणी सामने आई। शब्दों पर गौर कीजिएगा, कॉकरोचेस और पैरासाइट्स। इन शब्दों ने हमारी युवा पीढ़ी की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जो जॉब मार्केट में पहले से ही भारी संघर्ष कर रही है। समझ लीजिए, ये बस एक चिंगारी थी। और फिर जो हुआ वो एकदम अनरियल था। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस विवादित टिप्पणी ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक सटायर यानी व्यंग्य को जन्म दे दिया। 16 मई को एक साधारण सा गूगल फॉर्म बनता है और देखते ही देखते चंद घंटों में इस मूवमेंट की पूरी ब्रांडिंग सेट हो जाती है। इंटरनेट की स्पीड सच में कमाल है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ फॉलोअर्स। देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के इतने फॉलोअर्स नहीं होते जितने इस इंस्टाग्राम अकाउंट ने कुछ ही दिनों में बटोर लिए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि बॉस, ये कोई 2-4 दिन चलने वाला मजाक बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े गुस्से का ज्वालामुखी था जो अचानक फट पड़ा था। हालांकि यहाँ एक बात मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इस पर एक क्लैरिफिकेशन भी आया था। कोर्ट ने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका असल इशारा लीगल प्रोफेशन में मौजूद फर्जी डिग्री वालों की तरफ था। लेकिन तब तक तो इंटरनेट मूवमेंट उस नैरेटिव को पूरी तरह अपना बना चुका था, तीर कमान से निकल चुका था। अब इस मीम और व्यंग्य से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं बेरोजगारी और शिक्षा संकट की। आखिर वो कौन सा डेटा है जो इस फ्रस्ट्रेशन को इतनी हवा दे रहा है? जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए, असली कहानी यहीं छुपी है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखता है 5.1%। बड़ा शांत सा नंबर लगता है, राइट? लेकिन ये नंबर उस भयानक क्राइसिस को पूरी तरह छुपा ले जाता है जिसे 15 से 29 साल का युवा जूझ रहा है। युवाओं में बेरोजगारी की दर 15.2% है, यानी नेशनल एवरेज से सीधा 3 गुना ज्यादा। थोड़ा और डीप डाइव करें तो एक पूरा सिस्टमिक स्ट्रगल सामने आता है। शहरी शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 17% है, ग्रेजुएट्स में 13% है, और अगर शहरी युवा महिलाओं की बात करें तो ये आंकड़ा 20% को भी पार कर जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के दौर में सिर्फ डिग्री ले लेना नौकरी की गारंटी बिल्कुल नहीं रहा। और ये क्राइसिस तब और भी गहरा हो जाता है जब हम एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार के लायक होने की बात करते हैं। मर्सर मिटल की इस रिपोर्ट को देखिए। इसके हिसाब से 57% से ज्यादा ग्रेजुएट्स काम के लिए अनफिट हैं। मतलब एक बहुत बड़े हिस्से के पास वो स्किल्स ही नहीं हैं जिनकी आज इंडस्ट्री को वाकई जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। इतनी विशाल ऑनलाइन संख्या और इस असली संकट के बावजूद पूरी तरह से सिर्फ डिजिटल वायरल होने पर निर्भर रहने की कुछ कमियां हैं। चलिए इंटरनेट मूवमेंट्स की 5 कमजोरियों पर नजर डालते हैं। देखिए, नंबर कितने भी बड़े क्यों ना हो, सच तो ये है कि सिर्फ एक गूगल फॉर्म और मीम्स के भरोसे कोई ठोस पॉलिसी चेंज नहीं लाया जा सकता। स्लैक्टिविज्म यानी बस लाइक और शेयर कर दिया और लगा कि काम हो गया। फिर इनका लीडरलेस होना, इंटरनेट का वो बहुत छोटा सा शेल्फ लाइफ, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी सॉलिड सोल्यूशन के सिर्फ गुस्सा जाहिर करना। बिना जमीनी संगठन के ये मूवमेंट्स बहुत जल्दी अपनी ताकत खो देते हैं। तो इस वायरल गुस्से को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें इतिहास से मिलने वाले कुछ बहुत ही अहम सबकों को देखना होगा। इन 2 बड़े जन आंदोलनों को ही ले लीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अरब स्प्रिंग। इनसे एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सोशल मीडिया लोगों की भीड़ जुटाने में तो मास्टर है, लेकिन उस एनर्जी को एक स्टेबल सिस्टम में बदलना वो बहुत मुश्किल है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की इतनी बड़ी लहर के बावजूद पहला लोकपाल नियुक्त होने में 8 साल लग गए, और अरब स्प्रिंग ने सरकारें तो गिरा दी, लेकिन एक नया और स्थिर ढांचा खड़ा करने में बुरी तरह लड़खड़ा गया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो कुछ नहीं होगा,
हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो हिस्टोरिकली प्रूवन हो। बात करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की ताकत की। और वो सोल्यूशन कोई नया इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो असल में हमारा एक संवैधानिक आदर्श है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने काफी पॉपुलर किया था। यह अप्रोच फैक्ट्स, सबूतों और क्रिटिकल सवालों पर जोर देती है ताकि नागरिक हमेशा अलर्ट रहें और हमारा सिस्टम पूरी तरह से अकाउंटेबल बना रहे। पॉलिटिकल शोर शराबे और वायरल फेक न्यूज़ को फिल्टर करने के लिए हमें ये 4 बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। पहला, इसका सबूत क्या है? दूसरा, डेटा क्या कहता है? तीसरा, इस सब में असल फायदा किसका हो रहा है? और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं खुद ही गलत हूं? ये 4 पिलर्स हैं: सवाल पूछने वाला दिमाग, भावनाओं से ऊपर सबूतों को रखना, खुद के पक्ष को भी जज कर पाना और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। अगर ये पिलर्स मजबूत हो जाएं, तो यकीन मानिए कोई भी किसी पूरी जनरेशन को खोखले नारों या फेक न्यूज़ से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, परमानेंट बदलाव के 3 स्तर। देखते हैं कि ये सब एक एक्शनेबल रोड मैप में कैसे बदलता है। सच्चा सिस्टमिक बदलाव रातों रात नहीं आता, ये 3 लेवल से होकर गुजरता है। पहला है पर्सनल लेवल, जहां आप अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं और अपनी इन्फो डाइट को सुधारते हैं। दूसरा है कलेक्टिव लेवल, जहां आप ऑफलाइन ऑर्गेनाइज होते हैं और आरटीआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है सिस्टमिक लेवल, जहां आप एजुकेशन रिफॉर्म्स और मजबूत संस्थानों की मांग करते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ें तो पाएंगे कि जो कॉकरोच शब्द शुरुआत में एक चुभने वाली गाली की तरह लगा था, उसे अब एक बहुत ही पावरफुल और लॉजिकल एंड्योरेंस के सिंबल में बदल दिया गया है। कॉकरोच की तरह सिर्फ सर्वाइव करना काफी नहीं है, सच्ची प्रोग्रेस के लिए उस रेजिलियंस के साथ साथ रीजन यानी तर्क और क्रिटिकल थिंकिंग का होना भी बहुत जरूरी है। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या इतनी भारी एनर्जी का ये जो ऑनलाइन विस्फोट हुआ है, ये बस एक और इंटरनेट अलार्म बनकर फेड हो जाएगा? या फिर क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड और सोचने समझने वाली जनरेशन की नींव रखेगा? क्या ये वाकई उस सिस्टमैटिक बदलाव को ला पाएगा जिसकी मांग आज का डेटा कर रहा है? इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।